अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जहांगीर व्लॉग्स। हमजा शहबाज और पाकिस्तान की अदालतें, डीजी आईएसपीआर का बयान और पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह, शाह महमूद कुरैशी का पीटीआई पर कब्जा। सबसे बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह। डीजी आईएसपीआर साहिब का बयान आया है कि जो पाकिस्तान की आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, ये मौसम की खराबी से तबाह हुआ है। कोई टेक्निकल खराबी हुई जिसकी वजह से तबाह हुआ हो। और मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बरपा है कि अमेरिका ने मिसाइल मारकर पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। डीजी आईएसपीआर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है कि बराए मेहरबानी ऐसी कोई बात नहीं है और मीडिया से गुजारिश है कि ऐसी कोई भी झूठ पर मुबनी खबरें शाया न किए करें। खुदारा मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार साहब का बयान, पाक आर्मी तर्जमान। अब आते हैं जनाब हमजा शहबाज और आला अदलिया ने उसको 7 अगस्त को तलब किया कि आपके ऊपर फर्द जुर्म लगेगी और आपने ये किया, ये नहीं किया, आपने ये डकैती की, ये चोरी की, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात है और आप पर फर्द जुर्म ऐद नहीं है। हमजा शहबाज ने 4 तारीख को 3 बजे उड़ान भरी और सीधा लंदन चला गया। किसी के नोटिस में नहीं है, किसी इदारे के नोटिस में नहीं है। बगैर बताए रात की तारीकी में जैसे चोर आते हैं, डकैत आते हैं, वारदात करते हैं, फरार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ काम हमजा मियां ने किया है। उसका काम ये था कि अदालतों को कन्फर्म करता, मैं जा रहा हूँ इलाज कराने के लिए, ये कराने के लिए, वो कराने के लिए। एक इलाज कराने के लिए गया, वो अभी तक वापस नहीं आया। 3.5 साल हो गए और उसने 50 रुपए के बयान हल्फी पर जमानतनामा देकर बाहर चला गया, जिस पर अरबों रुपए करप्शन के इल्जाम थे जो साबित भी हुए, जिसमें वो सजा याफ्ता था और वो बाहर चला गया। अदले की मेहरबानी। हालांकि उस जैसे कई गरीब आदमी पड़े हैं जिन पर हल्के फुल्के मुकदमात हैं, जो 2-2 साल, 3-3, 4-4 साल सजाएं काट रहे हैं, जमानतें नहीं हो रही, अदलिया उनकी जमानतें तक नहीं ले रही और वो अंदर पड़े हुए हैं। और वो एक इश्तिहारी और एक मफरूर लंदन चला गया जिस पे फर्द जुर्म ऐद होनी थी। अब 7 तारीख को हमारी अदालत अदलिया बुलाएगी उसको और उनका वकील पेश होगा। वो कहेगा वो इलाजी घर से वहाँ चला गया, मेरा मुवक्किल वहाँ चला गया। ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख दे बात है और सवालिया निशान है इदारों के लिए। पाकिस्तान में बड़ा आदमी कोई चोरी करे, डकैती करे, मुनशियात बेचे, फरोख्त करे, रंगत पकड़ा जाए, उसके लिए सब कुछ रिलीफ है और गरीब आदमी के लिए रिलीफ नहीं है। यहाँ पर मुनशियात फरोश जो पीते हैं बेचते तक नहीं है, सारा दिन कचरा इकट्ठा करते हैं और शाम को 1-2 पूड़ी लेकर पीते हैं। अगर किसी की देगची उठा ली उसने, या किसी और बोतल उठा लिया, गिलास उठा लिया, किसी कूलर उठा लिया, वो 3-3, 4-4 साल से जेल में पड़े हुए हैं इस जुर्म में। जो पीता है उसको 3-3 साल हो गए अंदर पड़े हुए हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं आया, किसी को कोई शर्म नहीं आई। छोटे मुकदमात पड़े हैं, गरीब आदमी अंदर जेल भुगत रहा, सड़ रहा जेलों के अंदर। वो जो वीआईपी कैदी थे उनको प्रोटोकॉल देकर बाहर भेज दिया गया। इसका कौन जिम्मेदार है? मेरे कप्तान, इसके आप भी जिम्मेदार हो। और अब आ जाते पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब का वजीर खारजा पाकिस्तान, एमएनए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके तहरीक इंसाफ। इन्होंने इस्तीफा दिया, सीट खाली हो गई और इन्होंने अपनी बेटी को उस सीट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कर दिया। मेहरबानो कुरैशी, बाप एमएनए था, पापा ने इस्तीफा दिया, सीट खाली होगी, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अगर आपने इलेक्शन लड़ना ही था तो इस्तीफे क्यों दिए? मेरे कप्तान, आपने इस्तीफे क्यों दिए, क्यों दुआए गए अगर आपने इलेक्शन लड़ना था?
एमपीए के इलेक्शन हुए, कुरैशी साहब ने अपना बेटा इलेक्शन में उतार दिया। जो एमएनए था इस्तीफा दे रखा था, उन्होंने एमपीए की सीट पर अपने बेटे को कैंडिडेट किया और 12 सीट से जीत गए। वो बाप एमएनए, बेटा भी एमएनए, वफाक खत्म हो गया, बेटा पंजाब में आ गया। अब जो इस्तीफा दिया था 11 आदमियों को इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा मंजूर किया और उन पर बाई इलेक्शन कराए जा रहे हैं। पीटीआई की सब नशिस्तें पीटीआई की थी। अफसोस और दुख की बात यह है उन सीटों पर पीटीआई दोबारा इलेक्शन लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है पीटीआई के लिए, मेरे कप्तान के लिए। क्यों इलेक्शन और कैंडिडेट नहीं है मुल्तान में? इसकी वजूहत क्या है? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का कब्जा है पार्टी पे? क्या वो पार्टी पर काबिज होना चाहते हैं? जैसे मियाँ बरादरान है, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला। ठीक हो गया, पंजाब में वजीर आला का इलेक्शन हुए, बेटे को उतार दिए। पता था स्पीकर का इलेक्शन हुआ, किसी और को उतार दिया। पता था यहाँ पे की यकीनी हार है, किसी और को उतार दिया। डिप्टी स्पीकर का ऐलान हुआ, किसी और को उतार दिया। फिर मियाँ बरादरान इलेक्शन लड़ने के लिए ना आए। पता था हार होगी, यकीनी हार है, तो उतार दिया। ये उनका कब्जा है पार्टी का, जमहूरियत नहीं पार्टी में। यही शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं अपने खानदान के लिए। बेटा एमएनए, बेटी को एमएनए का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, बेटा एमपीए। और आप एमएनए था जो उन्हें इस्तीफा देकर सीट खाली होगी। कुछ शर्म आनी चाहिए पीटीआई को, शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कम से कम कौमी असम्बली में अगर इलेक्शन लड़ना ही था आपने तो इस्तीफा क्यों दिया? बहरकल ये हमारे समझ में बात नहीं आ रही। ये इंतहाई खतरनाक बात है मेरे कप्तान, और आप इस तरफ तवज्जो दीजिए। और अवाम आपके खिलाफ निकलेगी मुल्तान की। और आज भी सुनने में ये आया है, हमारे ज़रा ये बता रहे कि मुल्तान के अंदर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया मेहर बानो कुरैशी के खिलाफ, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ, कि ये सीट अपने ख़ानदान में क्यों रखी जा रही है, अपने घर में क्यों रखी जा रही है? क्या वहाँ पे कोई और उम्मीदवार नहीं पीटीआई का? क्या वो इस काबिल नहीं वो इलेक्शन लड़ सके? मेरे कप्तान, ऐसे नहीं चलेगा। ये जमहूरियत नहीं है पार्टी में। अगर आपने शाह महमूद कुरैशी को जनरल सेक्रेटरी बनाया है, उसको उसका हकूक दे दिए, उसको एमपीए बना दिए गए, एमएनए बना दिए गए, उसके पापा को वजीर खाजा बना दिया गया था आपने। आपके और भी वर्कर मुल्तान के अंदर अच्छे वर्कर हो गए, अच्छे कैंडिडेट हो गए। खुदारा ये पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है और आप अपने आप के लिए भी नुकसानदेह है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सबसे बड़ा और नुकसानदेह फैसला शाह महमूद कुरैशी के लिए खुद है। उन्होंने अपनी बेटी को इलेक्शन नहीं लड़ाना चाहिए। बस फिलहाल तक के लिए इतना। आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।